क्या आपने कभी सोचा है कि बेटियां आखिर किस घर में जन्म लेती हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छुपा है? गरुड़ पुराण में इस बात का गहरा रहस्य बताया गया है जो हर माता पिता को जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सत्य की जो हमारी सोच बदल सकता है। हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण में बेटा और बेटी के जन्म के बारे में क्या कहा गया है और खासकर बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं। गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। हर आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर एक विशेष परिवार में जन्म लेती है। यानी न तो बेटा संयोग से आता है और न ही बेटी। बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार बेटियां उन घरों में जन्म लेती हैं जहां पिछले जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं, जहां प्रेम, करुणा और संस्कार होते हैं, वहीं बेटी का आगमन होता है। कहा जाता है बेटी भगवान का सबसे सुंदर आशीर्वाद होती है। बेटी इक्वल्स लक्ष्मी का रूप। हमारे शास्त्रों में बेटी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो घर धन, सुख और शांति से भर जाता है। लेकिन ये सब तभी होता है जब उस बेटी को सम्मान और प्यार मिले। बेटा और बेटी में अंतर? गरुड़ पुराण ये भी सिखाता है कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों ही आत्माएं हैं जो अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती हैं। जो लोग बेटी को बोझ समझते हैं वो वास्तव में अपने ही भाग्य को ठुकराते हैं। बेटी का अपमान करने का फल गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है। जो लोग बेटियों का अपमान करते हैं या उन्हें दुख देते हैं, उन्हें भविष्य में कठिन दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग अपने ही कर्मों से अपना सुख खो देते हैं। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रमेश। उसके घर में पहले से एक बेटा था और वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था, हे भगवान, अगली बार मुझे बेटा ही देना। समय बीता और एक दिन उसकी पत्नी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। लेकिन रमेश खुश नहीं था। उसने बेटी को गोद में लेने से भी मना कर दिया और गुस्से में बोला, मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, ये मेरे किसी काम की नहीं। उस दिन से उस घर में बेटी के लिए प्यार नहीं, बस जिम्मेदारी और बोझ का एहसास था। वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम था पूजा, वो हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रहती थी। जब भी उसका भाई कुछ अच्छा करता, पिता उसे गले लगाते, लेकिन जब पूजा कुछ अच्छा करती तो बस चुप्पी मिलती। एक दिन पूजा ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? उस मासूम सवाल ने भी रमेश का दिल नहीं बदला। समय धीरे धीरे गुजरता गया और बच्चे बड़े हो गए। बेटा शहर चला गया, अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया और पूजा, वो हमेशा अपने माता पिता के साथ रही। उसने कभी शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपना फर्ज निभाती रही। एक दिन रमेश बहुत बीमार पड़ गया। अब उसे सहारे की जरूरत थी, किसी अपने की जरूरत थी। उसने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन बेटे ने कहा, पापा, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फोन काट दिया। उस दिन रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ किया वही आज उसके साथ नहीं था। लेकिन उसी समय एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। वो हाथ था पूजा का। पूजा ने कहा, पापा, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसने दिन रात अपने पिता की सेवा की, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। वो वही बेटी थी जिसे कभी बोझ कहा गया था। कुछ महीनों बाद जब रमेश ठीक हुआ तो उसने अपनी बेटी को पास बुलाया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम बोझ नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। उस दिन रमेश को समझ आ गया, बेटियां उसी घर में जन्म लेती हैं जहां उन्हें संभालने की ताकत और प्यार होता है। जिस बेटी को तुम कमजोर समझते हो वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। दोस्तों, बेटियां किसी भी घर की किस्मत होती हैं। वे प्यार, संस्कार और खुशी लेकर आती हैं। अगर आपके घर में बेटी है तो समझ लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। याद रखिए, बेटियां वहां जन्म लेती हैं जहां भगवान को विश्वास होता है कि ये लोग उसका सबसे अनमोल उपहार संभाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, बेटी भगवान का आशीर्वाद है। ऐसी ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।